हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस शॉर्ट ट्रिक। आज की हमारी वीडियो स्पेशली यूपी पैट के बच्चों के लिए है जो यूपी पैट की तैयारी कर रहे हैं। हमें पता है हमारे पास 10 दिन ही बचे हैं उसकी तैयारी के लिए, तो हम कुछ स्पेशल सीरीज़ चलाएंगे जो कि रिलेटेड होगी यूपी पैट से। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हिस्ट्री हमारी 5 मार्क्स की आती है। हमें इसमें क्या देखना है, जो कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशन हुए थे उनकी अध्यक्षता किसने की थी और वो सेशन हुए कहाँ थे। आज हम पूरी कांग्रेस की हिस्ट्री देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारी जो कांग्रेस थी, जिसे हम क्या कहते हैं, आईएनसी हमारी इस्टेब्लिश्ड कब हुई थी। ठीक है, तो आईएनसी जिसको हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहते हैं, ये स्थापित होती है 1885 में। इसका जो पहला सेशन था वो होना कलकत्ता पे था, पर क्योंकि वहाँ पे होना पुणे में था, क्योंकि वहाँ पे कह सकते हैं भुखमरी हो गई थी, प्लेग फैल गया था, जिसकी वजह से इसको हमने ट्रांसफ़र कहाँ पे करवा दिया, बॉम्बे में करवाया। जो इसके पहले अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगर आपसे ये पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी ए.ओ. ह्यूम ने। ये एक भारतीय नहीं थे, पर ए.ओ. ह्यूम का भारतीय लोगों के प्रति काफ़ी लगाव था। वो हमारे हित में कार्य करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस की स्थापना करवाई। ठीक है, इसके जो पहले अध्यक्ष बने वो बनते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी 1885 में। देन 1886 में जो इसकी दूसरी बैठक होती है वो बनते हैं दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी को हम क्या कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इन्हें हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ये आपका एक क्वेश्चन हो सकता है। इन्होंने दूसरी अध्यक्षता में भाग लिया था और ये हुई कहाँ पे थी, कलकत्ता पे थी। इसके बाद हमारी जो तीसरी अध्यक्षता होती है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार कांग्रेस में किसी मुसलमान को अध्यक्ष बनाया गया था, दैट इज़ इन 1987 में होती है। और बने कौन थे अध्यक्ष, बदरुद्दीन तैयब जी। इन्होंने अध्यक्षता की थी मद्रास की। फिर 1888 में पहली बार कोई यूरोपियन अध्यक्ष बनता है, मतलब कोई नॉन इंडियन जो भारतीय ना होकर वो अध्यक्ष बना। वो कौन थे, जॉर्ज यूले। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इन्होंने इलाहाबाद में जो इनका अध्यक्षता हुई थी वो इलाहाबाद में की थी। ठीक है, उसके बाद हमारा 1896 बहुत इंपॉर्टेंट है, 1896। इसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी ने की थी। ये हुई थी कलकत्ता में। इसमें पहली बारी 1896 में पहली बारी हमारा क्या गाया गया था, वंदे मातरम। वंदे मातरम जो हमारा गीत है वो पहली बार क्या गया था, गाया गया था। उसके बाद 1905 जब बंगाल का विभाजन हुआ, उस समय हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले, और जो अध्यक्षता की गई थी वो की गई थी कहाँ पे, बनारस में। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं 1911 में आपको पता होगा जॉर्ज पंचम भारत विदेश से भारत आए हुए थे और उनके साथ उनकी रानी भी थी। तो और इसी में मतलब कहना चाहिए दो घोषणाएं की गई थी। एक घोषणा की गई थी कि 1905 का जो बंगाल विभाजन था उसको बंद करने की, और दूसरी घोषणा ये की गई थी कि जो हमारी राजधानी अब कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट की जाएगी, लेकिन राजधानी 1912 में बनती है। ठीक है, 1911 के जो अध्यक्ष थे वो कौन से थे, पंडित भीषण नारायण धार, और ये कहाँ पे थे, कलकत्ता पे। बीच की हमारी कुछ छूट गई, जैसे 1906 में कांग्रेस क्या होती है, दो पार्ट में विभाजित होती है, नरम दल और गरम दल। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नारोजी ने, और इसका जो हुई कहाँ थी, कलकत्ता में हुई थी। 1906 में हमारी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश की जाती है। यहाँ पे हमारी मुस्लिम लीग बनी 1906 में। उस समय कांग्रेस की अध्यक्षता दादा भाई नारोजी ने की थी। 1907 में यहाँ पे हमारी दो पार्ट में डिवाइड होती है, जिसको हम कहते हैं नरम दल और गरम दल। जैसे गरम दल के बहुत प्रसिद्ध नेता हैं बाल, पाल और लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। इसकी अध्यक्षता होती है कहाँ पे, सूरत पे। फिर 1909 में हमारा क्या आता है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आता है। ठीक है, मॉर्ले मिंटो। अब इसमें हमारा ये प्रश्न बनता है कि मॉर्ले कौन थे और मिंटो कौन थे। तो याद रखिएगा, मॉर्ले सचिव थे जबकि मिंटो हमारे क्या थे, वाइसरॉय थे। ठीक है, इसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने की थी और हुई थी लाहौर पे। 1911 मैं आपको बता ही चुकी हूँ। 1916 क्यों हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है,
1916 हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 1916 में जो हमारा हमने देखा 1907 में कांग्रेस विभाजित हो गई थी नरम दल और गरम दल में। 1916 में कांग्रेस एक हो जाती है और उसकी अध्यक्षता की गई थी अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। और हुई कहाँ पे थी ये सेशन? लखनऊ में हुआ था। 1917 में पहली बार कोई महिला अध्यक्ष बनती हैं। अगर आपसे पूछ ले महिला अध्यक्ष कांग्रेस की पहली कौन थी, तो हमारी जो महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की वो एनी बेसेंट थी और इनकी अध्यक्षता कहाँ पे हुई थी? कलकत्ता में। 1918 में मदन मोहन मालवीय बनते हैं जो कि उन्होंने क्या ली थी? दिल्ली में अध्यक्षता की। 1919 इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी साल अमृतसर वाला जलियांवाला बाग कांड हुआ था और उस समय हमारे जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो मोतीलाल नेहरू थे और अध्यक्षता हुई अमृतसर में ही थी। और ये जलियांवाला बाग हुआ किस वजह से था? क्योंकि हमारा रॉलेट एक्ट पास हुआ था। 1920 में की थी लाला लाजपत राय ने कलकत्ता में। 1922 जब चौरी चौरा कांड हुआ था उसमें चित्तरंजन दास थे और अध्यक्षता हुई गया में। 1924 गांधी जी केवल एक बार ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं और वो किस वर्ष बने हैं? 1924 में। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। ये बहुत बार प्रश्न आया हुआ है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कहाँ पे की थी? तो बेलगांव, ये कहाँ पे है? कर्नाटका में है। 1925 में पहली बार, अब एनी बेसेंट पहली महिला थी लेकिन वो भारतीय नहीं थी, पहली बार कोई भारतीय महिला अध्यक्ष बनती है, वो कि कौन है? सरोजनी नायडू। ये कहाँ पे बनती हैं? कानपुर की अध्यक्षता इन्होंने की। 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी लाहौर में और इन्होंने पहली बार उसी में अपने स्वराज की बात की थी और उन्होंने एक ऐसे संविधान की बात की थी जिसमें हम क्या कर सकें? अपने लिए स्वयं कोई कानून बना सकें या अपने हित में हम क्या कर सकें? आवाज़ उठा सकें। उसके बाद 1931 में ये गोलमेज सम्मेलन होता है, उसमें वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता की थी और कहाँ पे की थी? तो कराची पे की थी। 1933 में फिर एक महिला अध्यक्ष बनती हैं, दैट इज़ नलिनी सेनगुप्त। ये भारतीय मूल की विदेशी महिला थी, इन्होंने अध्यक्षता की कलकत्ता में। ठीक है, इन्होंने अध्यक्षता की थी कलकत्ता में। उसके बाद 1934 में राजेंद्र प्रसाद बनते हैं और इन्होंने अध्यक्षता की बम्बई में। 1938 में सुभाष चंद्र बोस बनते हैं, इनकी अध्यक्षता हुई पहली बार हरिपुरा में। 1939 में अगेन सुभाष चंद्र बोस बनते हैं, लेकिन क्योंकि गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस अब कांग्रेस की अध्यक्षता करें, तो गांधी जी के कहने पर वो ये अध्यक्षता छोड़ देते हैं। ये अध्यक्षता करना चाहते थे पट्टाभी सीतारमैया, जो कि इनके विरोध में खड़े थे क्योंकि लोगों ने उन्हें चुना नहीं और वो हार गए, तो बाद में राजेंद्र प्रसाद को ही बनाया जाता है इसका अध्यक्ष और ये हुई थी त्रिपुरी में। 1946 में जेपी कृपलानी ने अध्यक्षता की जो कि मेरठ में हुई और 1948 यानी हमारी आज़ादी के बाद जो कांग्रेस की अध्यक्षता हुई थी उसको पट्टाभी सीतारमैया ने की थी और ये अध्यक्षता हुई थी जयपुर में। वैसे तो कांग्रेस के बहुत सारे सेशन होते हैं लेकिन 1940 से 1946 के बीच हम कह सकते हैं 1940 से 1946 तक कोई भी कांग्रेस का सेशन नहीं होता और इस बीच जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद काफ़ी समय तक वो क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, ये हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप और ऐसी ही सीरीज़ चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।